हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का टेस्ला एजुकेशन में। और आज मैं वीकली करंट अफेयर अपलोड कर रहा हूँ जो कि 1 से 7 अगस्त तक का है। और आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। हाल ही में नासा और यूएलए ने मार्च 2020 परसिवरेंस रोवर मिशन का शुभारंभ किया। नासा के एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? तो कौन है? जिम ब्रिडेनस्टाइन जो है नासा के एडमिनिस्ट्रेशन है। और नासा जो है एक अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। इसके बारे में जानते हैं। तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने यूनाइटेड लॉन्च अलायंस के साथ मिलकर जो है ये परसिवरेंस रोवर को लॉन्च किया है। तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के जो प्रशासक हैं उनका नाम तो मैंने आपको बता ही दिया, जिम ब्रिडेनस्टाइन। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। नेशनल बैंक ऑफ बहरीन ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए किस कंपनी का चयन किया है? तो IBM, इंफोसिस, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल। तो आप देख रहे हैं इंफोसिस एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। इसको जो है बहरीन ने, नेशनल बैंक ऑफ बहरीन डिजिटल ट्रांसमिशन के लिए चूज़ किया। देखते हैं। नेशनल बैंक ऑफ बहरीन ने अपने लेन देन बैंकिंग व्यवसाय को डिजिटल रूप से बदलने के लिए इंफोसिस फाइनेंशियल को चुना है। और फिनिकल उद्योग का अग्रणी डिजिटल बैंक सॉल्यूशन एज है, जो कि इंफोसिस के पूर्ण स्वामित्व वाली उत्पाद सहायक कंपनी एजवेयर सिस्टम से है। इंफोसिस परामर्श प्रौद्योगिकी की आउटसोर्सिंग और नेक्स्ट जनरेशन सर्विसेज में लगी हुई है। बहरीन के राजा कौन है? हमद बिन ईसाल खलीफा। और बहरीन की राजधानी मनामा। और बहरीन की जो करेंसी है बहरीनी दिनार है। याद रखिएगा, कभी कभी डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि इसकी कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है। और इंफोसिस के बारे में जानते हैं। तो इसके जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं वो सलील पारेख हैं। और इंफोसिस का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, जो कि कर्नाटक का शहर है। और बेंगलुरु को जो है सिलिकॉन वैली बोलते हैं, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। किस राज्य में ओथावल गोल्फ रिजॉर्ट का वर्चुअल उद्घाटन किया गया है? तो अभी मिजोरम में जेथावल गोल्फ रिजॉर्ट का वर्चुअल उद्घाटन किया गया है। जानते हैं इसके बारे में। तो थेंजावल गोल्फ रिजॉर्ट परियोजना का उद्घाटन केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने किया है। यह परियोजना भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना के तहत कार्यान्वित की गई है। थेंजावल गोल्फ कोर्स भारतीय लोगों को उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण गोल्फ अनुभव और अंतर्राष्ट्रीय सुविधाएं प्रदान करेगा। इसे कनाडा स्थित गोल्फ कोर्स आर्किटेक्चर फर्म ग्राहम कुकेम एसोसिएट्स ने डिजाइन किया है। मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथंगा है और यहाँ के राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई हैं। तो इतने पॉइंट यहाँ से याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? तो हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को मनाया जाता है। तो जानते हैं इसके बारे में। तो हर साल 6 अगस्त को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम की सालगिरह का प्रतीक है। यह भयावह घटना 6 अगस्त 1945 को हुई, जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर जो है लिटिल बॉय नामक परमाणु बम गिराया था। तो इसे भी याद रखिएगा। लिटिल बॉय जो है हिरोशिमा पर गिराया गया था, और एक नागासाकी पर जो गिराया गया था उसका नाम फैटमैन था। इन दोनों नाम को याद रखिएगा। और यह परमाणु हमला 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्त करने के मकसद से किया गया था। इस दिन को परमाणु ऊर्जा और परमाणु हथियारों के खतरे के बारे में शांति को बढ़ावा देने और जागरूकता फैलाने के लिए याद किया जाता है। तो अगस्त के जो पहले सप्ताह के इम्पोर्टेंट डेज हैं इनको मैं एक बार आपको बता देता हूँ। जैसे 3 अगस्त को नाइजर का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, और राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस जो 7 अगस्त को मनाया जाता है, और 8 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाता है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाल ही में किसे जम्मू और कश्मीर का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया? तो अभी मनोज सिन्हा को जम्मू और कश्मीर का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है, जो कि गिरीश चंद्र मुर्मू ने अपना इस्तीफा दे दिया था, तो इनके बाद इन्हें नियुक्त किया गया है। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति इस पद से इस्तीफा देने वाले गिरीश चंद्र मुर्मू के स्थान पर की गई है। मुर्मू का इस्तीफा राष्ट्रपति द्वारा स्वीकार करने के बाद यह घोषणा की गई। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सामाजिक सुरक्षा योजना शहीद महेंद्र करतार तेंदुपत्ता संघर्ष समाज सुरक्षा योजना किस राज्य की योजना है? तो ये छत्तीसगढ़ की योजना है।
और जानते हैं इसके बारे में, तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा राज्य में तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना शहीद महेंद्र वर्मा कर्मा तेंदुपत्ता संघर्ष समाज सुरक्षा योजना शुरू की गई है। तेंदुपत्ते बीड़ी बनाने के लिए काम में आते हैं, जो बीड़ी बनी रहती है जिन पत्तों की, तो इसे जान लीजिए आप, ठीक है। और राज्य के वनवासियों द्वारा ये एकत्र की जाती है और इसे बाद में राज्य सरकार खरीदती है। तो इसे बढ़ावा देने के लिए ये योजना बनाई गई है, ठीक है। और कांग्रेस नेता महेंद्र कर्मा के नाम पर तैयार की गई है, जो कि कांग्रेस के बड़े नेता थे, उनकी जयंती पे इसका उद्घाटन किया गया है। और छत्तीसगढ़ जो इसकी कैपिटल है वो रायपुर है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं और राज्यपाल यहाँ के अनुसुईया उइके हैं, इनके नाम भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। रॉ ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कन्वर्ट ऑपरेशंस नामक पुस्तक का लेखन किसके द्वारा किया गया है? तो रॉ, जिसका फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, और ये पुस्तक जो लिखी गई है ये यतीश यादव के द्वारा लिखी गई है। जानते हैं इनके बारे में। तो जांच पड़ताल करने वाले पत्रकार और लेखक यतीश यादव द्वारा रॉ ए हिस्ट्री ऑफ इंडियंस कन्वर्ट ऑपरेशन शीर्षक पुस्तक लिखी गई है। और रॉ, जिसके संस्थापक महान स्पाई मास्टर रामेश्वर नाथ काओ थे, इसकी स्थापना 1968 में 1962 के चीन भारतीय सीमा युद्ध के 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पहचानी गई इंटेलिजेंस की आवश्यकता को पूरा करने के लिए की गई थी। रॉ का जो इसके जो प्रमुख हैं वो सामंत गोयल हैं और रॉ का जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। रॉ की स्थापना 21 सितंबर 1968 में हुई थी। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। किन खतरों के जोखिम को कम करने पर वेबिनार श्रृंखला का आयोजन हुआ है? तो अभी जल मौसम संबंधी खतरों से निपटने के लिए वेबिनार श्रृंखला का आयोजन किया गया है। जानते हैं इसके बारे में। तो भारत मौसम विज्ञान विभाग के सहयोग के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान द्वारा हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल हजार्ड रिस्क रिडक्शन यानी जल मौसम संबंधी खतरों के जोखिम को कम करने के विषय पर एक वेबिनार श्रृंखला का आयोजन किया गया। वेबिनार श्रृंखला में तूफान और आकाशीय बिजली, बादल का फटना और बाढ़, चक्रवात और तूफान का बढ़ना तथा जलवायु मौसम परिवर्तन और चरम मौसम घटनाएं से जुड़े मुद्दों पर केंद्रित 4 वेबिनार शामिल थे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। भारत के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन बने हैं? तो अभी गिरीश चंद्र मुर्मू जो हैं भारत के नए महालेखा परीक्षक और नियंत्रक बने हैं। और जानते हैं इसके बारे में। तो जम्मू कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू को भारत का नया नियंत्रक और महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया। वह भारत के 14वें कैग होंगे। वह 8 अगस्त 2020 को पदभार ग्रहण करेंगे। वह कैग के रूप में राजस्थान कैडर के 1978 बैच के IAS अधिकारी राजीव महर्षि का स्थान लेंगे। तो इससे पहले कौन थे? राजीव महर्षि थे, अब इनका स्थान लेंगे ये। और कैग का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में और कैग की स्थापना 1858 में हुई थी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। भारतीय रेल ने किसानों की आय दोगुना करने के लिए किसान रेल सेवा शुरू की है। और केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है? इनका नाम बताना है आपको। तो जो भारत के भी केंद्रीय कृषि मंत्री हैं वो नरेंद्र सिंह तोमर हैं। और भारतीय रेलवे आज से खराब होने वाले माल के परिवहन के लिए अपनी किसान रेल सेवा शुरू करने जा रहा है। भारत की पहली किसान रेल महाराष्ट्र और नासिक के देवलाली और बिहार के दानापुर के बीच चलेगी। यह ट्रेन 31 घंटे में 1519 किलोमीटर की यात्रा तय करेगी। और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ट्रेन को रवाना किया जाएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। पूर्व गोलकीपर इकर कैसिलास फुटबॉल से रिटायर हुए हैं और ये किस देश से हैं? तो ये स्पेन के गोलकीपर थे। जानते हैं इसके बारे में। तो पूर्व रियल मैड्रिड और स्पेन के गोलकीपर इकर कैसिलास ने फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। उन्होंने बर्नब्यू में 16 साल के करियर के दौरान रियल के 725 मैच खेले हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जॉन ह्यूम का निधन हुआ। वह किस देश से थे? तो ये आयरलैंड से बिलोंग करते थे और इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला था। इनका निधन हुआ है तो इनके बारे में जानते हैं। उत्तरी आयरलैंड के प्रमुख राजनेता और पूर्व नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जॉन ह्यूमन का निधन हो गया। उत्तरी आयरलैंड में संघर्ष को समाप्त करने में उनकी भूमिका के लिए उन्हें डेविड ट्रिम्बल के साथ 1968 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
वह 1970 में सोशल डेमोक्रेटिक एंड लिबरल पार्टी यानी एसडीएलपी के संस्थापक सदस्य थे और 1979 में 2001 तक पार्टी का इन्होंने नेतृत्व किया था। अमेरिकी कंप्यूटर इंजीनियर विलियम किर्क इंग्लिश जो दुनिया के पहले कंप्यूटर माउस के सह आविष्कारक थे, इनका भी निधन हो गया है। मैं कुछ इंपॉर्टेंट व्यक्तियों के नाम बताता हूँ आपको जिनका निधन इस सप्ताह हुआ है। तो ये अमेरिकी कंप्यूटर इंजीनियर थे विलियम किर्क, इनका निधन हुआ है। और अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल राम प्रधान का भी निधन हो गया है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर का निधन भी हो गया है। वह एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता थे जिन्होंने जून 1985 और मार्च 1986 के दौरान महाराष्ट्र मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था। और जाने माने टीवी अभिनेता समीर शर्मा का भी निधन हो गया है, जो 44 वर्षीय अभिनेता ने 5 अगस्त 2020 को फांसी लगाकर जान दी है। और रंगमंच के कलाकार और महान शिक्षक इब्राहिम अलकाजी का निधन हो गया। वह राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्देशक थे। और क्वेश्चन नंबर 13, लोकमान्य तिलक स्वराज से आत्मनिर्भर भारत विषय पर अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन किसने किया? तो अमित शाह ने इसका उद्घाटन किया है। जानते हैं इसके बारे में। तो लोकमान्य तिलक स्वराज से आत्मनिर्भर भारत विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने किया। वेबिनार का आयोजन महान स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की 100वीं पुण्यतिथि के अवसर पर किया गया। वेबिनार का आयोजन नई दिल्ली में भारतीय संस्कृति संबंध परिषद द्वारा किया गया था। कौन सा देश परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला पहला अरब देश बना है? तो अभी यूएई यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमीरात ने संयुक्त अरब अमीरात अबू धाबी में बराक परमाणु संयंत्र की इकाई 1 को 31 जुलाई 2020 को चालू करने के बाद परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला पहला अरब देश बन गया है। तो यूएई के बारे में जानते हैं। तो इसके जो राष्ट्रपति हैं शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान है और यूएई की राजधानी अबू धाबी और इसकी जो करेंसी है वो दिरहम है, तो इसे याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। किसने फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीत लिया? तो अभी लुइस हैमिल्टन जो कि मर्सिडीज के ड्राइवर हैं, इन्होंने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीत लिया है। और साथ ही साथ आप ये भी याद कर लीजिए मैक्स वर्स्टैपेन जो है वो रेडबुल के हैं और चार्ल्स लेक्लर फेरारी और वॉल्टेरी बोटास जो है वो रेडबुल के हैं। ठीक है, याद रखिएगा। मर्सिडीज के रेसर लुइस हैमिल्टन ने सिल्वरस्टोन सर्किट यूनाइटेड किंगडम में आयोजित फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीत ली है। इस F1 रेस में मैक्स वर्स्टैपेन ने दूसरा स्थान प्राप्त किया और जबकि चार्ल्स लेक्लर ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। F1 यानी फार्मूला 1 रेस की इस सीजन में हैमिल्टन की यह तीसरी जीत है और हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जो लुइस हैमिल्टन ने जीती थी और ऑस्ट्रियन वॉल्टेरी बोटास ने ऑस्ट्रियन जो ग्रैंड प्रिक्स जीत ली थी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। पेटीएम मनी के नए सीईओ कौन बने हैं? तो अभी वरुण श्रीधर को पेटीएम मनी के नए सीईओ के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। जानते हैं इनके बारे में। तो पेटीएम के निवेश और धन प्रबंधन सहायक पेटीएम मनी ने वरुण श्रीधर को कंपनी का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। वह पूर्व एमडी और सीईओ प्रवीण जाधव की जगह लेंगे, जिन्होंने पेटीएम के प्रबंधक के साथ मतभेद के कारण स्टार्टअप से इस्तीफा दे दिया था। पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा, पेटीएम का हेडक्वार्टर नोएडा उत्तर प्रदेश और पेटीएम की स्थापना 2010 में हुई थी। इतने पॉइंट यहाँ से याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। WTF स्पोर्ट्स ने सुरेश रैना के साथ और किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो अभी सुरेश रैना के साथ साथ हरमनप्रीत कौर को भी WTF स्पोर्ट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। जानते हैं इसके बारे में। तो स्पोर्ट प्लेटफॉर्म WTF स्पोर्ट ने 2 क्रिकेटरों हरमनप्रीत कौर और सुरेश रैना को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। साथ ही रैना इसके स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में भी ब्रांड से जुड़ रहे हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। हाल ही में किसको यूपीएससी का नया अध्यक्ष बनाया गया है? तो प्रदीप कुमार को यूपीएससी का नया अध्यक्ष बना दिया गया है। और जानते हैं इनके बारे में। तो शिक्षाविद प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी को संघ लोक सेवा आयोग यानी यूनियन पब्लिक सर्विस ऑफ कमीशन का नया अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है और यह जो अरविंद सक्सेना का स्थान लेंगे। इससे पहले अरविंद सक्सेना इसके अध्यक्ष थे। और यूपीएससी का जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। यूपीएससी की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी।
उड़ीसा कैडर के आईपीएस अधिकारी पीएस रानी पसे को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो इसे भी याद रखेंगे आप। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 2021 में होने वाले आईसीसी T20 विश्व कप की मेज़बानी कौन करेगा? तो इंडिया 2021 में आईसीसी T20 की मेज़बानी करेगा। जानते हैं इसके बारे में। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने कोविड-19 के कारण स्थगित आईसीसी मेंस T20 विश्व कप 2020 को साल 2021 में आयोजित करने का फैसला किया है। यानी 2021 और 22 दोनों में जो है इस बार खेले जाएंगे विश्व कप। और आईसीसी के सीईओ मनु साहनी हैं और आईसीसी का जो हेडक्वार्टर है वो दुबई में है, संयुक्त राज्य अमीरात में पड़ता है ये। और आईसीसी के अध्यक्ष इमरान ख्वाजा हैं। ठीक है। और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। किस पेमेंट बैंक ने खुदरा विक्रेताओं के लिए दुकान बीमा शुरू करने की घोषणा की है? तो अभी एयरटेल पेमेंट बैंक ने दुकान बीमा शुरू करने की घोषणा की है खुदरा विक्रेताओं के लिए। तो जानते हैं इसके बारे में। तो एयरटेल पेमेंट्स ने खुदरा विक्रेताओं और व्यापारियों की वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए स्मार्ट प्लान सॉफ्ट पैकेज पॉलिसी की पेशकश करने के लिए भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के साथ साझेदारी की है। एयरटेल पेमेंट्स बैंक के एमडी और सीईओ अनुव्रत विश्वास हैं। एयरटेल पेमेंट्स बैंक मुख्यालय नई दिल्ली, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ कौन है? संजीव श्रीनिवासन है। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के हेडक्वार्टर दुबई महाराष्ट्र में है, इसे याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में मार्क फिलिप्स ने शपथ ली? तो अभी गुयाना के नए प्रधानमंत्री मार्क फिलिप्स ने शपथ ली है। जानते हैं इनके बारे में। तो गुयाना रक्षा बल के पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर मार्क एंथनी फिलिप्स ने गुयाना के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। इस बीच पूर्व राष्ट्रपति भारत जगदेव ने उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली। गुयाना की राजधानी जॉर्जटाउन। गुयाना की करेंसी जो है डॉलर है। ठीक है। और पूर्व गुयानी आवास मंत्री मोहम्मद इरफान अली को देश के अगले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। इनका नाम भी याद रखिएगा। ठीक है। और वह विपक्षी पीपुल्स प्रोग्रेसिव पार्टी यानी पीपीपी के नेता हैं। और वह डेविड आर्थर ग्रेंजर की जगह लेंगे। ठीक है। इससे पहले कौन थे? डेविड आर्थर ग्रेंजर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। महाराष्ट्र में भारत एयर फाइबर सर्विसेज का उद्घाटन हुआ है। इसका परिचालन कौन सी कंपनी कर रही है? तो अभी BSNL जो है वो फाइबर सर्विसेज के द्वारा जो है अपना इंटरनेट प्रदान कर रही है। तो जानते हैं इसके बारे में। तो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स संचार और IT राज्य मंत्री संजय धोत्रे द्वारा भारत एयर फाइबर सर्विसेज का उद्घाटन किया गया है। इन सेवाओं का उद्घाटन महाराष्ट्र के अकोला में किया गया है। और भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL ने भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के हिस्से के रूप में भारत एयर फाइबर सेवाओं की शुरुआत की है। और महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और यहाँ के राज्यपाल भगत सिंह केसरियानी, इनका नाम याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री सिल्क मास्क उपहार बॉक्स को लॉन्च किए हैं। ठीक है। जो खादी के बने हैं। और वर्तमान में केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री कौन है? तो अभी नितिन गडकरी जो हैं वो MSME यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के जो है मंत्री हैं। जानते हैं इनके बारे में। तो केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी द्वारा खादी और ग्रामोद्योग के सिल्क मास्क उपहार बॉक्स का शुभारंभ किया गया। इस गिफ्ट बॉक्स को खादी और ग्रामोद्योग द्वारा विकसित किया गया है। और खादी और ग्रामोद्योग आयोग के जो अध्यक्ष हैं विनय सक्सेना है, इनका नाम भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। हाल ही में कौन HDFC के नए CEO बनाए गए हैं? तो अभी शशिधर जगदीशन को HDFC का नया CEO बनाया गया है। जानते हैं इनके बारे में। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने HDFC बैंक के अगले मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में शशिधर जगदीशन की नियुक्ति कर दी है और वह पूर्व CEO आदित्य पुरी की जगह लेंगे। और HDFC बैंक का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। HDFC बैंक की टैगलाइन हम समझते हैं वास्तव में आपकी दुनिया, यानी वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड इंडीड, इसे याद रखिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग टेस्ला एजुकेशन।